बांग्लादेश की सीक्रेट डील भारतीय किसानों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। मोदी जी चुप है, इसके बाद भी पूरा देश हैरान है। किसानों के साथ किस तरीके का धोखा हुआ है, सब कुछ आपको बताऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, कपड़े का बाजार किस तरीके से ठप पड़ेगा, इस सरकार उसके बाद भी झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। राहुल गांधी ने जिस झूठ को एक्सपोज किया है और किस तरीके से कॉमर्स मिनिस्ट्री ने झूठ बोल दिया कि जो भी ट्रेड डील बांग्लादेश और अमेरिका के बीच, ट्रंप के बीच हुआ है, उसके चलते भारत तो मतलब फिर से सोने का चिड़िया बनेगा। सब कुछ आपको दिखाऊंगी, समझाऊंगी, बतलाऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए जहां पीयूष गोयल और राहुल गांधी दोनों के बयान का छोटा छोटा क्लिप आपको मैं दिखा रही हूं। भारत की तो कॉटन की क्षमता भी बढ़ेगी, कॉटन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए, इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा, या फिर दोनों को उड़ा दे। इनके मंत्री को ये भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इम्पोर्ट करे। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील। दोस्तों, जहां मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये कह रही है, पीयूष गोयल ये कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ बांग्लादेश का जो ट्रेड डील हुआ है उसके चलते भारतीय किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, कपास किसानों को बहुत फायदा होगा। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। हकीकत क्या है? ट्रंप इंडियन मार्केट को, इंडिया के किसानों की कमर तोड़ने पर लगा हुआ है और हमारी सरकार मौन साध करके बैठी हुई है। आसान भाषा में समझाती हूं। टेक्सटाइल और कपास को लेकर के अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ क्या डील किया है और इससे भारत को कितना नुकसान होगा। दरअसल अमेरिका और बांग्लादेश के बीच ट्रेड या बिजनेस डील में एक नया मोड़ आया है जैसे ही बांग्लादेश में नई सरकार बनी, और उससे ठीक बाद भारत पूरी तरह से, भारत को बर्बाद करने के लिए ट्रंप अब बांग्लादेश के साथ हाथ मिला लिया है। कपास यानी कॉटन और जो तैयारे कपड़े होते हैं यानी जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, उसके क्षेत्र में भारत को बड़ा नुकसान होगा। बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है, लेकिन उसे कपड़ा बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी के कपास, कॉटन की जरूरत होती है। पहले बांग्लादेश भारत से भारी मात्रा में कपास खरीदता था, आज तक, कल तक खरीदा है, लेकिन बांग्लादेश अब अमेरिका से बड़ी मात्रा में ड्यूटी फ्री यानी कर मुक्त, कम दरों पर उच्च गुणवत्ता वाला कपास खरीदेगा। अमेरिका बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर में तकनीक और निवेश बढ़ा रहा है ताकि वहां के कपड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बने, और जो फ्यूमिगेशन है उसके तमाम नियमों में ढील दी गई है। अमेरिका ने ढील दी है। बांग्लादेश ने अमेरिकी कपास के आयात के लिए अपने जो कड़े फ्यूमिगेशन है यानी कीटनाशक धुआं है, उन तमाम नियमों में ढील दे दी है, जिससे अब अमेरिका या अमेरिकी कपास आसानी से बांग्लादेश पहुंच सकेगा। भारत के लिए यह बहुत ही दुखद है, बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही टेंशन या और खतरनाक खबर है दोस्तों, क्योंकि अब बांग्लादेश भारत से कॉटन नहीं खरीदेगा। भारत और बांग्लादेश टेक्सटाइल मार्केट में एक दूसरे के कड़े प्रतिद्वंदी है। कपास निर्यात में गिरावट होगा, भारत में रॉ जो कॉटन एक्सपोर्ट है उसमें गिरावट देखने को मिलेगा। बांग्लादेश को कपास निर्यात करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए अब मतलब कपास लेने के लिए अब इंडिया की जरूरत नहीं है। भौगोलिक निकटता है बांग्लादेश और भारत के बीच, इसलिए कम ट्रांसपोर्ट खर्चे के कारण बांग्लादेश हमेशा भारत से ही कपास खरीदता था। अगर बांग्लादेश अमेरिका की ओर मुड़ता है, क्योंकि टैरिफ फ्री है, जीरो टैरिफ पर बांग्लादेश को अमेरिका कॉटन देने वाला है, तो सोचिए अगर बांग्लादेश अमेरिका की ओर मुड़ेगा ही, क्योंकि बांग्लादेश अमेरिका के ऊपर कोई बात नहीं कर सकता, नई नई सरकार बनी है, अमेरिका के साथ बांग्लादेश किसी तरीके के झमेला में नहीं जाएगा। अब ऐसे में भारतीय किसानों और व्यापारियों का क्या होगा? बहुत बड़ा बाजार भारत का वो छिन जाएगा। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM
पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। ये आप गूगल भी करेंगे ना दोस्तों, आपको मिल जाएगा। कोई गोदी मीडिया के प्लेटफॉर्म के आर्टिकल भी उठा करके देख लेंगे तो आपको यही खबर वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हकीकत है। इस सच्चाई में कोई ये नहीं कह सकता कि इससे हमारे कपास, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। लेकिन ये बात हमारी सरकार कह रही है कि इससे इंडिया में कपास किसानों को फायदा होगा, जो कि सरासर झूठ है। खैर, इस पर राहुल गांधी ने बहुत ही मजेदार और बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही चिंताजनक ट्वीट किया है। वो ट्वीट मैं आपको दिखाती हूँ। आपके स्क्रीन पर ट्वीट है, जरा ट्वीट पर नजर डालिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने लिखा है कि 18% टैरिफ बनाम 0% टैरिफ। आइए समझाता हूं कैसे झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इस पर भ्रम फैला रहे हैं और किस तरह से वो भारत अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपर्ट्स को धोखा दे रहे हैं। बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट्स निर्यात पर 0 टैरिफ का फायदा दिया जा रहा है। शर्त बस इतनी है कि अमेरिकी कपास आयात करे, यानी अमेरिकी कपास जो है उसे बांग्लादेश इंपोर्ट करे, भारत से नहीं। भारत के गारमेंट्स पर 18% टैरिफ की घोषणा के बाद जब मैंने संसद में बांग्लादेश को मिल रही खास रियायत पर सवाल उठाया, तब मोदी सरकार के मंत्री का जवाब आया, अगर यही फायदा हमें भी चाहिए तो अमेरिका से कपास मंगवानी होगी। आखिर ये बात कब तक देश में छुपाई जाई और छुपाई क्यों गई, और ये कैसी नीति है? क्या ये सचमुच में कोई विकल्प है या फिर आगे कुआं पीछे खाई की हालत में फंसाने वाला जाल है? अगर हम अमेरिकी कपास मंगवाते हैं तो हमारे अपने किसान बर्बाद हो जाएंगे, अगर नहीं मंगवाते हैं तो हमारा टेक्सटाइल उद्योग पिछड़कर तबाह हो जाएगा। और अब बांग्लादेश ये संकेत दे रहा है कि वो भारत से कपास आयात कम कर देगा या फिर बंद कर सकता है। भारत में टेक्सटाइल उद्योग और कपास की खेती आजीविका की रीढ़ है। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इन्हीं पर टिकी है। इन क्षेत्रों पर चोट का मतलब है लाखों परिवारों को बेरोजगारी और आर्थिक संकट की खाई में धकेल देना। एक दूरदर्शी और राष्ट्रहित में सोचने वाली सरकार ऐसा सौदा करती जो कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपर्ट्स दोनों के हितों की रक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करती। लेकिन इसके ठीक उलट सरेंडर मोदी और उनके मित्रों ने ऐसा समझौता किया जो दोनों क्षेत्र को गहरी चोट पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये डील किसानों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। फिलहाल आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट पर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। रिपोर्ट को धुआंधार शेयर करें और आगे लोगों तक पहुंचाइए ताकि सच क्या है इसके बारे में सबको पता हो। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।